हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इंडिया की मूल आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार दंगाई बना रही है गरीब बच्चों को। अपने बच्चों को तो बाहर के मुल्कों में पढ़ाती है। Needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society. The past 9.5 years rule of Modi has been proved to be disastrous. We cannot call it as governance, it is misgovernance. All leaders who are coming to attend this India meet today are well versed in preserving the Indian Constitution. Minorities, women, Dalits and tribals to be protected. This is very important in our India alliance. The Constitution which provides the guarantee of equality for all. बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की जरूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। लोकशाही आहे किंवा आपलं संविधान आहे, जसं आपल्या देशात असायला पाहिजे होतं तसं टिकट आलं, पण गेल्या 9-10 वर्षांमध्ये त्या लोकशाहीला धक्का बसत गेलेला है। जो पॉलिसीज जो गलत अभी की सरकार कर रही है उनको ठीक करना ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और हमारी जिम्मेदारी होगी। कन्याकुमारी से पूरे भारत में बहुत बड़ा तहलका मच गया है। विपक्षी लोग घबरा गए हैं और विपक्षी लोग की समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम लोग को क्या करना है। ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। देश के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अपने विचारों को लेकर के चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। ये अलायंस भारत को 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने का अलायंस है। जीतेगा भारत, बढ़ेगा भारत। जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। $1 बिलियन यहाँ से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज करता है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी।